नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल यज्ञ विद्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी की जो डेली हमारी क्लास चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे संज्ञा वाले टॉपिक की, जहां हम थ्योरी यानी कि संज्ञा की परिभाषा, उसके प्रकार और उसके एमसीक्यू आज की इस क्लास में लगभग 40 एमसीक्यू को हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय जाए किए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हम कंटेंट की तरफ आते हैं। कंटेंट में पहला जो आपको मिल रहा है वह संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहेंगे भाई? तो संज्ञा जो आप कहते हैं, जनरली आप सभी ने पढ़े होगा संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा की परिभाषा कह रही है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को ही हम क्या कहेंगे? बोध कहेंगे। कैसे शब्दों को? विकारी शब्द। यानी कि संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? विकारी और अविकारी जो अवयव हैं उनमें से विकारी अवयव का एक प्रकार है। नोट करके लिखिए, संज्ञा संज्ञा विकारी अवयव का प्रकार है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। सरल शब्दों में यूं कहें कि संसार में जिस भी चीज का नाम का कोई नाम है वह भी क्या है? आपकी संज्ञा है। जैसे यज्ञ विद्या, अब ये जो नाम दिया चैनल का ये भी क्या है? संज्ञा है। मेरा अपना नाम संज्ञा है, आपका अपना नाम संज्ञा है, लैपटॉप संज्ञा है, मोबाइल संज्ञा है। ये सारे जो नाम लेता चला जा रहा हूं सब संज्ञा है, लेकिन सभी अलग अलग प्रकार से डिवाइड है। उदाहरण के लिए आप देखिए, प्राणी, प्राणी में अगर जाए तो राम, गाय, लड़का। वस्तु में जाए तो पुस्तक, कलम, मेज। स्थान में जाए तो दिल्ली, विद्यालय, भारत। और भाव में जाए तो मिठास, बचपन, ईमानदारी। अरे ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करिए तो सिलेक्शन भी सुनिश्चित होगा। ये सारी बातें एक एक करके हमने उदाहरण में सुने, इन्हीं के एमसीक्यू भी जानेंगे। लेकिन संज्ञा के प्रकारों की बात चलती है तो संज्ञा के मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः कितने प्रकार माने गए? 3 माने गए। तो हिंदी व्याकरण में अगर देखें तो कितने हैं? 3 है। और अध्ययन और व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए, अध्ययन या व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो वहां कौन से मिलेंगे? आपके 5 प्रकार मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5 प्रकार मिलेंगे। इन पांचों ही प्रकारों का एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा व्यक्तिवाचक। देखिए, आप क्या है? एक व्यक्ति है। क्या है आप? एक व्यक्ति। याद करने की ट्रिक देखिएगा। आप एक व्यक्ति हैं और आप जो व्यक्ति हैं तो आपकी एक जाति भी निश्चित है। आपकी एक जाति निश्चित है और आप जाति के हैं, इस बात का आपको ज्ञान है। आपको पता है कि आप किस जाति के रहने वाले हैं। यानी कि आपको ये पता है कि आप व्यक्ति है और व्यक्ति में भी आप जाति का आपको भाव है। व्यक्ति के अंदर जाति और जाति के अंदर है, इस बात का आपको क्या है? भाव है। आपको याद है, आपको मनन है। तो आपको 3 तो आपके खुद से याद हो गई। अब आप जो जाति में है, कहाँ है? जाति में जो है तो जाति में भी अलग अलग समूह होता है। अलग जो जाति है, जाति के अंदर भी अलग अलग गोत्र होती हैं। तो वैसे भी क्या होगा? समूह होगा। समूह भी रहेगा या समुदाय रहेगा? समुदाय रहेगा। और एक और होगा आपका वह कि बहुत सारे ऐसे जो वस्तुएं हैं वो भी अलग अलग समूह में डिवाइड होती है। तो वस्तुओं का क्या होगा? द्रव्यवाचक होगा। क्या होगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। द्रव्यवाचक हो जाएगा। यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। एक बात नोट करके लिखना तीनों बिंदु को यहां पर। सबसे पहले तो व्यक्तिवाचक 3 में, व्यक्तिवाचक। दूसरा लिखिए आप जातिवाचक। और तीसरा लिखिए आप भाववाचक। देखिए, जो यहां पर आपके सामने समूहवाचक और द्रव्यवाचक है ना, वह समूहवाचक, अच्छा यहां हाँ छूट गया, ओहो हो। ये जो आपके सामने यहां पर जो जातिवाचक है ना, इसके 2 प्रकार हैं। इसके कितने प्रकार है? 2 हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक।
इसी के दो उप शाखाएं अलग बनाई गई, किसकी? जो जातिवाचक है उसी की। यह बात आपको याद रखना है। वैसे तो मैंने पूरी ट्रिक के अंदाज में सबसे कम समय में मात्र 1 से 2 मिनट में पूरे 5 प्रकारों को आपके सामने समझा भी दिया, रख भी दिया है। इनमें से हम व्यक्तिवाचक की अगर बात करें तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराएं, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक पेन है जो कि केवल मार्कर पर काम करेगा, पेन टेप पर ही काम करेगा। ये पेन रखने की टेप है, ये जो कॉपी है, ये किताब है, ये मेरे हिंदी के नोट्स हैं या जो भी है जो हमने बना रखे, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर दें तो वो क्या हो जाएगा आपका? वही आपका उसके विशेष पार्ट में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ये गिलास है तो गिलास जाति में जाएगा, लेकिन ये पानी पीने का गिलास है, ठंडा पानी पीने का, गर्म पानी पीने का, नॉर्मल पानी पीने का, उस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया तो ये क्या होगा? आपका विशेष वस्तु बन जाएगा। जैसे गंगा, हिमालय, तुलसीदास, ये सब क्या है? विशेष हैं, और इनका जब भी नाम आएगा वह व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। अगला जो बिंदु आपके सामने आ रहा है वह क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराए। जैसे नदी है तो कौन सी नदी? पता नहीं, गंगा है, नर्मदा है, यमुना है, कौन सी नदी है? पर्वत, हिमालय या अरावली, सतपुड़ा, कौन सा पर्वत है हमें नहीं पता, तो उसके बारे में कवि, कौन से कवि? तुलसी, सूर, बिहारी, कबीर, कौन से कवि की बात कर रहा है नहीं पता, लेकिन उनका समूह आ रहा है, तो समूह जब आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा की बात कर लें तो भाव आपको प्रकट होगा, अंदर से भाव आएगा जब आप किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं, तो वहां पर कौन सी की भाववाचक संज्ञा होगी? जैसे वह व्यक्ति सुंदर है, उसको बुढ़ापा आ गया है, उसने बचपन में उसके अंदर भी बचपना है, उसको क्रोध बहुत आता है, तो ये सारी चीज आपको दिखाई नहीं देगी बल्कि महसूस होगी, और महसूस होगा यानी कि भाव प्रकट होगा आपका। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा भी द्रव्यवाचक को ही कहा जाता है। जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या ऐसे पदार्थ का बोध हो जिसे नापा या तोला जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कहते हैं। सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, दही, घी, ये सब क्या होगा आपका? द्रव्यवाचक में आएगा। इसके बाद में गेहूं, चना, ये भी कहा जाएगा? द्रव्यवाचक में जाएगा। समूहवाचक की बात करें या समुदायवाचक संज्ञा की बात कर ले, तो जिन शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के किसी समूह या बहुलता का बोध हो, जैसे कि सेना है, सभा है, संसद है, गुच्छा है, लोकसभा है, ये जो सभा शब्द जो है ये भी क्या हो रहा है आपका? अलग जा रहा है, मतलब आपको समूह का बोध करा रहा है, तो वहां पर चला जाएगा समूहवाचक। ये हमने संज्ञा के प्रकार और संज्ञा की परिभाषा को जान लिया। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगे और हमने संज्ञा को जान लिया है। अब हम बात करेंगे संज्ञा के इसके अतिरिक्त एमसीक्यू की। आज की इस क्लास में हम 60 एमसीक्यू पढ़ेंगे, वहां पर संज्ञा को पूरा डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। हर एक बिंदु, हर एक प्रश्न में भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप आगे पढ़ते हुए चलिए, क्लास पूरी देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पीडीएफ जो है आपको भाई वह हमारे टेलीग्राम चैनल यज्ञ विद्या के इसमें मिल जाएगा। आप अंत तक क्लास कीजिए तो आपको बीच में और अंत में भी पीडीएफ के बारे में अपडेट दे दिया जाएगा। प्रश्न है पहला, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं मेरे भाई? सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, विशेषण कहते हैं या क्रिया कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराने वाले को ही संज्ञा कहा जाता है। देख लीजिए यहाँ पर आप कि व्यक्ति, वस्तु भी हो, स्थान भी हो और भाव भी हो। व्यक्ति कौन है? राम हो गया, मोहन हो गया। वस्तु किताब है, पेन है। स्थान दिल्ली, कानपुर है। भाव मिठास है, बचपन है, बुढ़ापा है। ये भाव आपको प्रकट हो रहे हैं तो ये क्या है? आपका संज्ञा है। ये जो आपके सामने 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं ये चारों ही क्या है? आपकी संज्ञा है। बढ़े आगे, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, लगाइएगा थोड़े अलग अंदाज में। दूसरा प्रश्न है, संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? 2, 3, 5, 6। तो एक बात याद रखना, हिंदी व्याकरण में अगर पूछता, हिंदी व्याकरण करके पूछता, व्याकरण में उससे में अगर देखा जाए तो वहां कितने हैं? 3 हैं। लेकिन कुल कितने हैं? तो कुल तो आपके कितने हैं? 5 हैं, जो कि मैंने आपको याद करा भी दिया। यहाँ पर 3 है, व्यक्ति, जाति और इसका भाव है। ठीक, और आप जाति में समूह में भी रहते हैं, और द्रव्य के साथ भी रहता है, द्रव्य भी रहता है हमारे पास, जिसको हम यूज करते हैं, खाते हैं, तभी तो हम जीवित रहते हैं।
तो यहाँ कुल कितने आना चाहिए, 5 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। तो एकदम से 5 सही है। जो संज्ञा के 5 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इस बात का बोध आपको है सही, मैंने अभी समझा दिया। चलिए तीसरा प्रश्न है, राम शब्द में कौन सी संज्ञा है। राम में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। बताइए कौन सी है राम में। राम राम तो राम क्या है, एक निश्चित है, फिक्स है, तो कौन सी जाएगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। कहां चला जाएगा भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। राम है, गंगा है, हिमालय है, ये क्या होंगे, व्यक्तिवाचक होंगे। वहीं लड़का, नदी, पर्वत ये जातिवाचक जरूर होंगे। इसके बाद में बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया है। बचपन है, बचपना भी, तो बचपना। इसके बाद समूह में सोना है, सोना मतलब सोने वाला नहीं बल्कि सोना चांदी वाला, सोना चांदी ये है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है चौथा, पर्वत शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। पर्वत शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। अभी मैंने कहा पर्वत में कौन सा पर्वत, हिमालय पर्वत है क्या, हिमालय पर्वत है क्या, हिमालय पर्वत है क्या, सतपुड़ा है, सतपुड़ा है, सतपुड़ा है, सतपुड़ा है, विंध्यन है, विंध्यन है, विंध्यन है, या अरावली है, अरावली है, अरावली है। हम हमारे भारत की बात कर रहे हैं। अब पर्वत में बहुत सारे पर्वत होगा तो ऐसे में डिवाइड हम नहीं कर पा रहे, और जहां डिवाइड नहीं करे ऐसे बहुत सारे पर्वतों को कवर करे वो जाति मागा। ये अगर हिमालय की बात करता तो व्यक्तिवाचक बनता, ये अगर अलग अलग जब बात करेंगे, और जब इससे समूह की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपको कौन सा, जातिवाचक। अच्छा, बुढ़ापा मैंने आपको बता दिया, बचपन आपको मनाते हैं, मिठास, मिठास, मिठास क्या हो गया, द्रव्यवाचक हो गया। इसके बाद में गेहूं, गेहूं, चना, गेहूं, चना, ये भी क्या हो गया, द्रव्यवाचक हो गए। आगे की तरफ बढ़े, ये यहाँ पर आपके सामने पूरा डिटेल में समझा रखा है कि भैया पर्वत क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक बात कह दी, माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि वो विशेष स्थान हो गया है, और जैसे ही विशेष मिल जाए वहां पर कौन सा हो जाएगा, फिर आपका व्यक्तिवाचक बन जाएगा विशेष में। तो ये माउंट एवरेस्ट जो शब्द है, यह कौन सा है, आपको मिलेगा ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मिलेगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक कौन सी है भाई, बचपन है, लड़का है, शाम है, या पेड़ है। बताइए कौन है, बचपन भाववाचक संज्ञा में बचपन है, लड़का है, शाम है, पेड़ है। तो ये तो अलग हो जा रहा नाम, बचपन तो एक ही शब्द आ रहा है जो कि क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में अवस्था आएगी, गुण आएगा और भाव आएगा। क्रोध है या शांत है, ईमानदार है, बचपन है, बुढ़ापा है, ऐसे आ जाए तो वहां क्या होगा आपको, बचपन। जिन्हें छुआ या देखा नहीं जा सके, वे केवल महसूस किया जा सके, वे सब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा सीधी सीधी है, अगर ये दिखाई दे रहा है तो ये भाववाचक नहीं है, मैं बोल रहा हूं ये सुनाई दे रहा है तो भाववाचक नहीं है, लेकिन आपको इसका बोध हो रहा है कि सर पढ़ा रहे हैं और मेरी आवाज नहीं आ रही है, कुछ बोल रहा हूं, तो वो क्या होगा, आप समझ रहे फिर भी, तो ये क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड करेंगे, भाव समझेंगे, वो वाली बात। सोना यानी कि धातु के रूप में शब्द में कौन सी संज्ञा है, समूह, द्रव्य, जाति और भाव। अभी कहा सोना में कौन सी है, द्रव्यवाचक संज्ञा, कौन सी है, द्रव्यवाचक है। जाति में, अच्छा समूह में कौन आएगा, सेना आ जाएगा, सेना आएगा, पुलिस आएगा, पुलिस आएगा, और विद्यार्थी आएगा, विद्यार्थी, विद्यार्थी भी क्या होगा, समूह में रहेगा भाई, एक में नहीं है। कौन सी क्लास के विद्यार्थी है फिक्स नहीं किया हमने, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, छात्राओं हैं। इसके बाद में जाति में भी, जो जाति के मैंने आपको बहुत सारे करवा दिया कि एक जाति विशेष का नाम आ जाएगा। और वैसे जाति के अंदर, समूहवाचक के अंदर जितने भी समूहवाचक शब्द हैं वो सभी जातिवाचक संज्ञा के ही प्रकार होंगे, याद रखना, क्योंकि इसी के अंदर आते हैं। भाव, बुढ़ापा, बचपन वगैरह यहां पर आपको मिल चुका है वैसे उत्तर में कि क्या आएगा, ये गलत टाइप हो गया थोड़ा। द्रव्यवाचक अगर इसमें देखें आप तो सोना, चांदी, लोहा, पानी, द्रव्य, तेल, और सामग्री में तो लकड़ी, ऊन वगैरह है। सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है, सेना में समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। बताइए कौन सी है सेना शब्द, तो सेना में क्या है, समूह के रूप में आती है, समूह के रूप में आती है। अगर बात की जाए यहाँ पर इसकी समूहवाचक की, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। सेना सैनिकों का एक संगठित समूह होता है, इसलिए इसे समूहवाचक कहेंगे।
याद ये रखना है इस बात में कि व्यक्तियों के समूह जैसे दल हैं, गिरोह हैं, भीड़ हैं, सभाएं, कक्षाएं, ये सभी क्या हैं, आपको समूहवाचक संज्ञा है। वस्तुओं का समूह, गुच्छा, ढेर, मंडल, ये भी आपका समूहवाचक संज्ञा है या समुदायवाचक संज्ञा है। जानवरों का समूह, झुंड है, भीड़ है, ये भी क्या है, समूह है, समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आया है, मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक, अच्छा यहाँ पर राचक कर दिया इसने, वाचक आएगा ना, भाववाचक, क्या होगा, भाववाचक, रुकिए मैं सही से लिख देता हूं यहाँ पर, इसको तो सही कर लीजिएगा। भाववाचक, मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मिठाई, मिठास, मिठाईपन या मिठान, तो क्या होगा, मिठास होगी, क्या होगी, मिठास होगी। जो शब्द किसी चीज पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मीठा एक विशेषण है, ये बात नोट करने वाली बात है, जिसमें आस प्रत्यय जुड़ने से मिठास बनेगा, जहां पर भाव हमारे सामने आता है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। अच्छा, मीठा से मिठास बनेगा, मीठा से मिठास, खट्टा से खटास बनेगा, कड़वा से कड़वाहट बनेगा, सुंदर से सुंदरता बनेगा। ये सभी विशेषण है और ये आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। मीठा, खट्टा, कड़वा, सुंदर, ये सभी आपके पूछे जाने वाले शब्द हैं। आपको लगातार ऐसे शब्दों का चयन करके प्रश्न बनाए गए हैं जो आपकी परीक्षा में रिपीट होंगे। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, जाति, भाव, व्यक्ति या द्रव्य। गंगा, तो गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गंगा जी यहाँ से बह रही है, याद रखना गंगा एक विशेष और अद्वितीय नदी का नाम है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 10, नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, नदी, 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 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो नदी में कौन सी नदी है ये कहना मुश्किल है, और जब मुश्किल है तो यह क्या हो जाएगी, जाति की बात कर देगी, जाति की बात कर देगी, जाति की बात हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नदी में कौन सी नदी है भाई, नहीं पता। जैसे नर्मदा है, नर्मदा है, गंगा है, गंगा है, अच्छा गंगा है, गोदावरी है, गोदावरी है, कावेरी है, कावेरी है, नर्मदा लिख दिया है, ताप्ती है, ताप्ती है, पता नहीं कौन सी नदी की बात हो रही है। तो ये से जब प्रकट होता वहां पर आपका आएगा वह जातिवाचक में आएगा। नदी शब्द एक से संसार की सभी नदियों का बोध हो जाता है, ऐसे में किसी एक विशेष नदी का प्रकार नहीं बनता है, तो वहां पर जाति का बोध करवा जाएगा। जाति में नदी है, पर्वत है, शहर है, देश है, ये सभी क्या है, जातिवाचक है। वहीं अगर व्यक्तिवाचक गंगा, हिमालय, दिल्ली, भारत, ये सभी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। बाजार में बहुत भीड़ है, भीड़ थी, भीड़ शब्द में कौन में संज्ञा बताइए, भीड़, भीड़ शब्द जो है कैसे संज्ञा का शब्द है, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो यहाँ आपको मिलेगा समूहवाचक, क्या मिलेगा भाई, समूहवाचक मिलेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था जो व्यक्ति है वह सिंगल है, और सिंगल है तो व्यक्ति विशेष हो जाएगा, और व्यक्ति विशेष व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन यहाँ भीड़ है, भीड़ में बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, और भीड़ में संगठित होता है क्या, संगठित, असंगठित भीड़ है, असंगठित है, ये सब क्या रहेंगे, असंगठित रहेंगे, असंगठित रहेंगे। और असंगठित रहती है तो भीड़ में जैसे स्टूडेंट्स हैं, आंदोलन करता है, सेना है, इन सभी की है अगर, तो ये सभी क्या होगा, समूहवाचक में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, समूहवाचक में चला जाएगा, समूहवाचक में चला जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है 12वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, देखिए, पानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, पानी भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक। तो पानी क्या है, द्रव्य है, क्या है, द्रव है, द्रव है। और द्रव्य जो है वह का जो तीनों अवस्थाएं पदार्थ के ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाएं कहाँ आती है, द्रव्य में आती है, द्रव्य के अंतर्गत आती है, तो द्रव्यवाचक होगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। जैसे ठोस है, तरल है और गैस है, ये जो अवस्थाएं आपके सामने रखी हुई है, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, ये तो ठोस अवस्था आ गई। इसका तरल, पानी, तेल, दूध, घी, ये तरल में हो गया, लिक्विड हो गया। और गैस, ऑक्सीजन, धुआं, ये भी आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो यहाँ पर याद रखना, जो शब्द किसी धातु, द्रव्य, सामग्री या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें, और जिन्हें नापा या तोला जा सकता हो परंतु गिना नहीं जा सकता हो, गिनती नहीं कर सकते हैं, उन सभी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। शहर शब्द में कौन सी संज्ञा है, शहर शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। अच्छा बताइए, शहर कहने से
भोपाल निर्धारित है क्या? नहीं है। क्या भोपाल की बात हो रही? क्या इंदौर की बात हो रही? क्या इंदौर की बात हो रही? क्या कानपुर की बात हो रही? क्या कानपुर की बात हो रही? क्या लखनऊ की बात हो रही? क्या लखनऊ की बात हो रही? या दिल्ली की बात हो रही? या दिल्ली की बात हो रही? किस शहर की बात हो रही? नहीं पता। और जब नहीं पता तो व्यक्ति तो नहीं होगा, समूह नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा? जाति का बोध होगा। तो शहर शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा का भेद है। याद रखना, ये संस्कृत में लिखा हुआ 5 है। ये 5 प्रकार या संज्ञा के दिए हुए हैं। अभी आपको फिर से इसलिए दिया गया कि आपको एक बार रिवीजन हो जाए ताकि आपको याद रहे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में गंगा राम। जातिवाचक में क्या आएगा? शहर नदी वगैरह। भाव में मिठास बचपन। समूह में सेना भीड़। द्रव्य में पानी सोना, ये सभी द्रव्य में आएगा। यदि आपको शहर में विशेष मुंबई है, पटना है, कहा जाता है, इसका विशेष अगर बोध होता तो क्या हो जाता आपका? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाता। चलिए, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली में कौन सी संज्ञा है? भाई एक ही बात है, दिल्ली निश्चित है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। बिना समझा किए दिल्ली पर राइट लगाइए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15वां। ईमानदारी शब्द, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? बताइए ईमानदारी क्या है? तो आपको एक ही व्यक्ति का नाम दिखेगा और वह है भाववाचक संज्ञा। कौन मिलेगा? भाववाचक संज्ञा मिलेगा, क्योंकि यहाँ में ईमानदारी से काम करने की बात आ रही है, उसलिए हमारे यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बनेंगे। देख लिए ताकड़ी तराजू दोनों बराबर है। ईमानदारी से आप अपना अपना काम करते हुए चल रहे, जैसे आप पढ़ते हुए चल रहे हैं। 16वां प्रश्न, कुत्ता शब्द में कौन सी संज्ञाएं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? अच्छा बताइए, कुत्ते में, कुत्ता की बहुत सारी वैरायटी होती है, देशी विदेशी फलाना ढिमकाना, तो अलग अलग जो प्रकार होते हैं, क्या उनका डिसाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है तो किसकी बात होगा? जाति की बात होगा। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाएगा। जरा देखिए यहाँ पर कुत्ते की वैरायटी देखिए आप, ये सारे कुत्ते की वैरायटी है। तो ऐसे में किसी एक विशेष की बात नहीं हो रही है, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा? दुनिया के सारे कुत्ते कवर करेगा कुत्ता शब्द, और कुत्ता शब्द दुनिया के सारे कुत्ते लाएगा, तो ये जाति का बोध कराएगा, ना कि विशेष व्यक्ति की बात करवाएगा। किसी प्राणी वस्तु स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, वहां वे सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चेतक जो शब्द है में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? तो चेतक, चेतक घोड़े का नाम है, लेकिन किसकी बात हो रही है? किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। तो यहां पर कौन सी बात आएगी? जो चेतक है उसमें। तो अगर घोड़ा शब्द होता, देखिए आपको यहाँ क्या पूछा है? चेतक का पूछा, तो चेतक में तो बिल्कुल व्यक्तिवाचक ही आएगा, चेतक में तो व्यक्तिवाचक ही आएगा। लेकिन अगर आपसे घोड़ा शब्द पूछ ले, घोड़ा शब्द पूछ ले, तो ये क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। अब यहाँ चेतक जो है, चेतक जो शब्द है वह घोड़े का नाम है, घोड़े का नाम है। और चेतक एक ही होगा और एक ही है, ये एक ही घोड़े का नाम हो सकता है, घोड़े का नाम हो सकता है, क्योंकि महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था, उसका नाम चेतक था। तो ये क्या बन जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा, व्यक्तिवाचक बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाएगा। बात क्लियर है? चलें आगे, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? परिवार शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक का है। समूहवाचक, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा, व्यक्ति, भाव, द्रव्य। अब यहाँ पर जाति शब्द नहीं आया, अगर जाति होता तो परिवार शब्द जातिवाचक भी बनता। अब जातिवाचक विकल्प नहीं है, तो आप कहां जाएंगे? समूहवाचक की तरफ जाएंगे। एक ही ऑप्शन आपके सामने आएगा कि समूहवाचक जो शब्द है ग्रुप का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? समूहवाचक शब्द होगा। क्या होगा? समूहवाचक जो शब्द है वह परिवार जो शब्द है समूहवाचक है। विकल्प ए क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए में क्रोध शब्द में संज्ञा है। क्रोध क्या है भाई? भाववाचक संज्ञा। कैसी है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्रोध क्या है? मानव मन की एक भावना या दशा का नाम है। भावनाओं, अवस्थाओं या अमूर्त विचारों को हमेशा ही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। लोहा शब्द में कौन सी संज्ञा है? लोहा, लोहा लेना चाहिए, तो लोहा में कौन सी संज्ञा है? बताइए भाई जल्दी से। समूह, भाव, जाति, द्रव्य, तो कौन सा आना चाहिए? द्रव्यवाचक संज्ञा आना चाहिए, द्रव्यवाचक संज्ञा आना चाहिए। नियम है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध है वहां पर कौन होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। ठोस में लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है। द्रव्य में पानी, तेल, दूध। गैस में ऑक्सीजन, धुआं। इतनी बार नाम ले दूंगा कि आपको यूं ही याद हो जाएगा। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? मित्र शब्द की
भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मित्री, मित्रता, मित्रवत, मित्रो। तो क्या बनेगा? मित्रता क्या बनेगा यहाँ पर? आपको भाववाचक संज्ञा बन जाएगा मित्र की। जो मित्र है वह जातिवाचक संज्ञा है, कोई एक मित्र। और मित्रता यानी कि आपके अंदर मित्रवत भाव है, इसका बोध हो रहा है मित्रता में, इसलिए क्या होगा? मित्रता होगा। शत्रुता, शत्रुता भी क्या है आपका? वह भी भाववाचक संज्ञा है। शत्रु प्लस ता शत्रुता बन जाएगा। पुरुष प्लस तत्व पुरुषत्व, यह भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बनेगा। ये बातें आपको याद होना चाहिए। कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं, कक्षा शब्द में संज्ञा है जाति, समूह, व्यक्ति या द्रव्य। बताइए कौन सा होगा? यहां पर जो आपको मिलेगा वह विकल्प नंबर बी समूहवाचक मिलेगा। कौन सा मिलेगा? समूहवाचक मिलेगा। रूल ये कह रहा है कि कक्षा में छात्रों का एक समूह निवास कर रहा है, कोई एक व्यक्ति नहीं बैठा है, बहुत सारे छात्र बैठे हैं। सेना सैनिकों का समूह है, भीड़ लोगों का समूह है, और परिवार सदस्यों का समूह है। ये सभी क्या है? ग्रुप है। और जब ग्रुप की बात हो जाए तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगी। अगला शब्द है तेल। शब्द में कौन सी संज्ञा है? तेल। तेल में क्या आएगा? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा जाएगा। बिना समझ जाए कि तेल है, पानी है, दूध है, घी है, पेट्रोल है, ये सभी क्या आएंगे आपको? ये मिलेंगे आपको द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत एक महान देश है, तो भारत शब्द कैसा है? भारत एक विशेष है, भारत जैसा और कोई भारत तो नहीं होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भारत अपने आप में व्यक्तिवाचक नाम है, विशेष नाम। 25वां प्रश्न है, मानव शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मानव, मानव है आप, इसका भाववाचक मनुष्य, मानवता, मानवी या मानवीकरण। ये प्रश्न मजेदार है और मानवता आपके सामने आ जानी चाहिए। यहां पर मैंने टिक नहीं लगाया था क्या? तो मानवता क्या होगी? यहां पर राइट आंसर बनेगा मानवता। देखिए ये सभी क्या है? गलत है। संज्ञा में अगर भाववाचक जाए तो मानवता बनेगा। मानव प्लस था मानवता बनेगा, दानव प्लस था दानवता बनेगा, सुंदर प्लस था सुंदरता बनेगा। ये ता प्रत्यय जुड़ करके यहां पर क्या हुआ? उसके गुण को दिखा दिया है। अगला प्रश्न 26वां, चाबियों का गुच्छा खो गया, तो गुच्छा में संज्ञा है। अब गुच्छा है तो समूह है, जाति है, द्रव्य है या व्यक्ति है? समूह, चाबियों का एक गुच्छा है, गुच्छा है तो क्या गया? समूहवाचक बन गया। क्या बन गया? समूहवाचक बन गया। चाहे चाबियों का गुच्छा हो, 2 मिनट रुकिएगा भाई। तो जो समूह के रूप में किसकी बात कर रहे हैं? जैसे गुच्छा, चाबी, अंगूर, अंगूर के जो एक गुच्छा लेते हैं हम वो है। गट्ठर यानी एक लकड़ियों का झुंड है। और ढेर यानी कि अनाज का ढेर रखा हुआ है। पुस्तकालय बहुत सारे पुस्तकों का समूह बनता है वहां पर। इसलिए इनमें जैसे पुस्तकालय शब्द हम पूछे तो यहाँ पर क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा बनेगी। गट्ठर में समूहवाचक संज्ञा बनेगी, ढेर में समूहवाचक संज्ञा बनेगी, याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने, दुख शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दुख शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है क्या? जातिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक? तो दुख क्या हमेशा भाव प्रकट होता है। दुख में क्या होगा? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बनेगा, भाववाचक। भावना अवस्था और गुण को दिखाता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा बनेगा। दुख एक अमूर्त भावना है जो दिखाई नहीं देती बल्कि महसूस की जाती है, और महसूस की जाती है तो वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बनेगा। गाय शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो गाय शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है भाई? बताइए जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट। अगर देखा जाए तो यहां पर आपको मिलेगा गाय शब्द जो उदाहरण है वह कौन सी गाय है? देसी, विदेशी, नील गाय, सफेद गाय, कौन सी? ये डिसाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या हो रहा है? जातिवाचक जा रहा है। कहां जा रहा है? जातिवाचक में चला जा रहा है। एक बात याद रखना यहां पर कि जातिवाचक में जो संपूर्ण जाति वर्ग का बोध करा है, तो वहां पर कुत्ता, पक्षी और गाय ये क्या है? बोध करा रहा है। जैसे कामधेनु चेतक, तो कामधेनु चेतक एक विशेष गाय का नाम हो गया, तो विशेष नाम आएगा तो व्यक्ति हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते और अगला प्रश्न आपके समक्ष है। मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक में संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। पुस्तक,
तो पुस्तक विशेष का बहुत नहीं हो रहा। देखो पुस्तकें होता पुस्तकालय तो समूहवाचक हो जाता, लेकिन पुस्तक कौन सी है ये कहना मुश्किल है, और ये कहना मुश्किल है तो जाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा। अगर रामायण होता, गीता होती, बाइबल होती, तो ये सभी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सभी व्यक्तिवाचक बन जाएंगे। तो ये सभी क्या बन जाएंगे? व्यक्तिवाचक बन जाएंगे। लेकिन इनमें कौन से पुस्तकें कहना मुश्किल है? तो ये जातिवाचक बन जाएगी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। 30वां प्रश्न, रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है, तो रामचरितमानस में संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? अच्छा, रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है, तो रामचरित शब्द क्या हो गया? फिक्स हो गया, और फिक्स हो गया तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। ये बात याद रखना। जातिवाचक क्या है? ग्रंथ शब्द जातिवाचक है, विशेष नाम। तो यहाँ पर रामचरितमानस विशेष हो गया है, ऐसे में यह क्या बन जाएगा? आपका विशेष हो गया, अद्वितीय ग्रंथ हो गया है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। सोमवार शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या मजेदार प्रश्न है ना। आप भी कहेंगे सर क्या दिनों में भी संज्ञा पूछी जा सकती है? हाँ बिल्कुल पूछी जा सकती है। ये बताइए, क्या सोमवार 10 बार आए? सोमवार एक ही होगा। जब एक ही सोमवार है, एक सप्ताह में एक सोमवार आता है, एक 7 दिन में एक दिन है, 7 दिन में एक दिन सोमवार है, तो ये सोमवार क्या होगा? विशेष हो गया। विशेष हो गया कि नहीं हो गया? विशेष नाम हो गया, विशेष नाम हो गया। और जब विशेष नाम होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी, जातिवाचक नहीं। अच्छा याद रखना, जो दिन है वह क्या होगा? कौन सा दिन? मुश्किल है, जातिवाचक। महीना, महीना कौन सा महीना? कहना मुश्किल है, यानी कि जातिवाचक चलेगा। ठीक है, यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा है रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक के ही नाम है। लेकिन दिनों, महीनों, त्योहारों के विशेष नाम, त्योहार का विशेष नाम, महीने का भी विशेष नाम, दिन का भी विशेष नाम हो, तो वहां पर सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। बिना डरे तुक्का लगा दीजिएगा। जैसे अभी होली निकली, तो होली क्या है? होली में भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है 32वां, और 32वां प्रश्न कह रहा है कि महीना शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? अभी मैंने कहा कि महीना, कौन सा महीना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो वहां पर हम कहना मुश्किल है। तो महीना शब्द में क्या होगा? महीना शब्द में आपका जातिवाचक होगा। अगर व्यक्तिवाचक की बात कर ले, तो व्यक्ति में मार्च है, अप्रैल है, अप्रैल है, अप्रैल है, जनवरी है, जनवरी है, फरवरी है, फरवरी है, फरवरी है, जून है। ये जो नाम दे रहा हूं मैं, ये क्या हो रहा है? व्यक्तिवाचक के नाम हो जा रहा है, विशेष नाम आ रहा है। जैसे मार्च का नाम आया केवल व्यक्तिवाचक, एक एक का नाम आए तो। ठीक, तो जाति में कब होगा? महीना है, दिन है, वर्ष है। और व्यक्ति में कब आएगा? व्यक्ति में आएगा जनवरी है, सोमवार है, 2024 है। अच्छा, वर्ष में कौन सा वर्ष निर्धारित नहीं है। अभी बोले हम 2026 में कौन सी, 2026 में कौन सी संज्ञा है? तो 2026 अपने आप में व्यक्तिवाचक है, क्योंकि 2026 बार बार नहीं आएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो चांदी में द्रव्यवाचक संज्ञा है। एक ही नाम याद रखना, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, याद रखिएगा इस बात को। भेड़ों का झुंड मैदान में चल रहा है, भेड़ों का झुंड मैदान में चल रहा है, तो उसमें झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये बताइए आप सभी जल्दी से, कमॉन फास्ट। अरे ये क्या हो गया? 2 मिनट रुकिएगा आप सभी, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है इसमें। ओ, सॉरी 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 सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गई ना, ये व्यंजन की तरफ चला गया है। बस अब सही है, अब सही है, अब सही है। वो दूसरी वाली पे चला गया था, अपना आप गलती से चला गया था दूसरी वाली स्लाइड पर, दूसरी वाली स्लाइड ओपन हो गई थी। चलिए आगे 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 आगे। अरे अटक क्यों रहा? अरे हैंग मत हो अभी। तो आपसे भेड़ों में झुंड जो शब्द है उसमें संज्ञा पूछी गई है, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक, कौन सी संज्ञा पूछी गई है भाई? देखिए, तो यहाँ से जो पूछी गई झुंड, और झुंड क्या होगा? आपका समूह के रूप में रहेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा? समूहवाचक आ जाएगा। क्या जाएगा? समूहवाचक आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, वीरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? वीरता, वीर है आप, वीरता का भाव हो रहा है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी में कौन सी संज्ञा है? तो पक्षी में
पक्षी क्या होता है, पक्षी में आपको क्या होगा, जाति का बोध होगा, कौन सा पक्षी पता नहीं तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का शब्द का की भाववाचक संज्ञा क्या होगा, लड़कापन, लड़कापन, लड़काई, लड़के और लड़कापन। तो क्या होना चाहिए, विकल्प नंबर ए, बिल्कुल विकल्प नंबर ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो लड़कापन जो है वह क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। गांव में एक समिति बनाई गई है, गांव में एक समिति बनाई गई है, इसमें कौन सी संज्ञा है समिति शब्द में, तो समिति बनाई है भाई, क्या बनाई है, समिति बनाई है। तो जाति है, समूह है, भाव है या व्यक्ति है, समिति में क्या होगा, बहुत सारे लोग होंगे, तो यहाँ पर कायदे से क्या होना चाहिए, समूह होना चाहिए, तो समूहवाचक संज्ञा बन जाएगी, क्या बन जाएगी, समूहवाचक संज्ञा बन जाएगी। आगे की तरफ बूढ़ा शब्द में से बनी भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा बन जाएगी भैया, बुढ़ापा बन जाएगी, विकल्प नंबर ए हो गया क्लियर। जवान से जवानी और बच्चा से बचपन, जवान से जवानी बनेगा भाई। चलिए आगे तरफ दूध शब्द में कौन सा संज्ञा है, दूध क्या है अपने आप में, द्रव्य है, क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये रही हमारी आज की पूरी क्लास, 40 से प्रश्न हमने जाने, एक एक प्रश्नों को हमने समझता हुआ चला है। एसएससी की यूपी स्टेट, एमपी स्टेट, बिहार, राजस्थान, किसी भी स्टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएससी, पीएससी के लिए भी आप सभी हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं। आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर हमसे कांटेक्ट करना होगा, वहां जाकर के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार करंट अपडेट पाने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो हमसे कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्यूरी हो तो आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये रही आपकी क्लास में, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अपने साथियों के साथ लिंक को शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए, निरंतर प्रयास करिए, क्योंकि सिलेक्शन का एकमात्र सिद्धांत है निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्लास कैसे लगी उसके लिए क्लास को कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।